अगर बिहार के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 100% रिजल्ट चाहिए और 100% सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समायोजन संबंधित प्रक्रिया में अगर स्वास्थ्य विभाग में काम करना चाहते हैं तो एक काम 100% करनी होगी और आपका भविष्य 100% तय होने के लिए जा रहा है। अगर यह काम आपने कर लिए, यकीन मानिए कि आपको 101% समायोजन होने के लिए जा रहा है। इसमें कहीं भी किसी भी तरह से दुमत नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में ही यह एक ही प्रक्रिया है, एक ही बात है जो कि वह काम को आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप यह काम नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कि समायोजन संबंधित प्रक्रिया से हो सकता है कि दूर नजर आने लगे। आइए आज हम चर्चा करते हैं बिहार के दोनों बैच यानी कि 50,000 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का आखिरकार भविष्य कहां पर लटका हुआ है और कब तक इन समायोजन संबंधित प्रक्रिया से वह पूर्ण रूपेण से इससे स्वास्थ्य विभाग में आ जाएंगे। क्या डॉक्टर एलबी सर करने के लिए जा रहे हैं या डॉक्टर अंशु तिवारी इसमें पूर्ण रूपेण से भाग ले रहे हैं या पूरे बिहार के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ले रहे हैं या अन्य कमेटी के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, महत्वपूर्ण सवाल उठता है और महत्वपूर्ण बातें भी उठती है, क्योंकि दोनों बैच की भविष्य अब पूर्ण रूपेण से एक ही काम पर लटक गई है। ऐसे तो 2025 में समायोजन संबंधित प्रक्रिया बहुत ही आगे चली गई है। यकीन मानिए कि ये 2025 जो ये वर्ष चल रहा है, इस वर्ष में स्वास्थ्य विभाग में ग्रामीण चिकित्सक की प्रक्रिया बहुत आगे तक निकल गई है। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि आखिरकार यह एक काम जो है से क्या करना पड़ेगा जो कि 101% की गारंटी तक पूरी तरह से संभावना बन सकती है, क्योंकि जिस तरह से काम हो रही है इससे पूर्ण रूपेण से स्पष्ट है कि 101% हो सकता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक हो गई तो यकीन मानिए 101% से घट करके कितना परसेंट नीचे आ जाएगा स्तर, कहना बहुत ही मुश्किल है। एक बार फिर से बिहार के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं जो भी दर्शक इस चैनल पर देख रहे हैं उन सभी को ढेर सारा बधाई। आइए आप बातचीत करने के लिए जा रहे हैं कि आखिरकार क्या डॉक्टर अंशु तिवारी या डॉक्टर एलबी सर या बिहार के जितने भी कमेटी हैं, चौबे जी या मोर्चा के जो भी कमेटी हैं, क्या इनका दायित्व नहीं बनता है कि बिहार के जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं इनको समायोजन संबंधित प्रक्रिया में लें या इनको इसमें पूर्ण रूपेण से मदद करें? सभी का दायित्व बनता है और सभी करना भी चाहते हैं और सभी कर भी रहे हैं, लेकिन रास्ता क्या है? अलग अलग है। रास्ता अलग अलग है। यही रास्ता अलग अलग होने के कारण, होने की वजह से आज इस तरह की बात चल रही है। नहीं तो यकीन मानिए कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का अभी तक वह प्रक्रिया दूर नहीं जो कि आप मंजिल पाना चाहते हैं। होता क्या है कि फलाना बाबू का अलग कमेटी है, फलाना बाबू का अलग कमेटी है, फलाना बाबू का अलग कमेटी है, सब बाबू का अलग कमेटी है। भाई साहब,
एक बात जरूर है, अगर यह कमेटी एक बार अपनी सामूहिक हित से और सभी एकजुटता से एक होकर के अगर ग्रामीण चिकित्सक भाइयों के लिए स्वास्थ्य विभाग में प्रक्रिया के लिए अगर तैयार रहेंगे, करेंगे, तो यकीन मानिए, और ऐसे आप सब पूर्ण रूपेण से एजेट हैं और परिपक्व भी हैं, इन बातों से आप सब पूरी अवगत भी हो रहे हैं कि अगर एकजुटता इन सभी कमेटी का हो जाए और एकजुटता दिखाए तो स्वास्थ्य विभाग में समायोजन लेना दूर की बात नहीं है। लेकिन होता है क्या कि अगर ये कमेटी आवाज़ उठा रहे हैं तो उनके साथ वह नहीं जाएंगी, ये उठा रहे हैं तो उनके साथ वह नहीं जाएंगे। इससे क्या होता है? इससे होता है कि हमारा ही नुकसान। सभी बिहार के करीब 50,000 जो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई हैं, यह एक बार एकजुटता नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से, जिसके कारण वह मंजिल नहीं मिल पाती है। और जब तक मंजिल नहीं मिलेगी, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता लड़ते रहेंगे और अपनी हक की लड़ाई मांगते रहेंगे गवर्नमेंट से। आखिर कब तक? तो इसीलिए अगर आप सभी, एक काम यही है कि अपनी एकजुटता को दिखाते हुए और एकजुटता अगर कर लेंगे तो वह समय दूर नहीं है कि आपको स्वास्थ्य विभाग में कोई रोक सकता है। अरे गवर्नमेंट भी देखती है, सरकार भी देखती है कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ग्रामीण चिकित्सक का क्या चल रहा है, इनकी क्या एकता है, इनकी क्या सूर है। ऐसे काम सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का अब बहुत आगे निकल गया है। सब अंदर ही अंदर सभी चाहते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 2025 में उपलब्धि प्राप्त करा दें। आखिरकार खुल के कोई सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या बात है? क्या हो सकता है? ग्रामीण चिकित्सक ये सवाल उठाते हैं। सवाल ये उठाते हैं कि आखिर खुल करके सामने क्यों नहीं आ रहा है? आखिर आएगा तो कब तक? क्योंकि चुनावी प्रक्रिया नज़दीक आ रही है, समय बीतते जा रहा है, तो ग्रामीण चिकित्सक भाइयों के मन में यह सवाल उठते जा रहा है कि कब तक यह प्रक्रिया होगी। चलिए एक बार सब भाई मिल करके प्रयास करें और अपनी मंजिल को पाने के लिए पूर्ण रूपेण से कोशिश करें।